आर डी शर्मा क्लास 11 चैप्टर 28। इसमें हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। थ्री डी यानी त्रिआयामी, तीन डायरेक्शन में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी हम यहां पर जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात करते थे, ऐसी तीन कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे। तो इसमें बहुत सारा इमेजिनेशन की जरूरत पड़ेगी आपको, जो हम, क्योंकि ये प्लेन है, इसमें हम केवल 2D पे दिखा सकते हैं, तो 3D के लिए थोड़ा इमेजिनेशन की जरूरत पड़ेगी। इस तरीके से इसको समझिए कि आपकी अगर दो आंखें हैं, एक आंख से आप 3D नहीं देख पाएंगे। जो दो आंखें हैं, इससे आपको 3D परसेप्शन मिलता है, यहां पर होता है पैरेलैक्स। इसी से आपको डेप्थ का अंदाजा होता है कि ये जो चीज है, ये वस्तु है, ये कितनी दूर है, आंखों से पता चलता है। अगर ये 3D में है, इसका मतलब 3D मतलब क्या होता है? 3D डायमेंशन, तीन डायमेंशन है इसके। अगर मैं सिंपल प्लेन, कार्टेशियन प्लेन में कोई अगर ऑब्जेक्ट यहां रखता हूं, पॉइंट यहां रखता हूं, और मैं इसे कहता हूं कि ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, और ये वाई है, ये वाई डैश है, तो आप क्लियरली बता देंगे कि मैं ओरिजिन से चलता हूं एक्स डायरेक्शन में, यहां तक पहुंच जाता हूं, फिर मैं लेफ्ट मुड़ता हूं और यहां तक पहुंच जाता हूं। तो मैंने एक्स डायरेक्शन यहां लिया और वाई डायरेक्शन यहां लिया। तो ये पॉइंट अगर x1 y1 है, तो सीधी बात है कि मेरी वाई एक्सिस से दूरी यहां से यहां तक x1 है, और मेरी एक्स एक्सिस से दूरी y1 है। तो ये पॉइंट x1 y1 हो गया। जब हम 3D ज्योमेट्री की बात करते हैं, तो यहां पर तीसरा आयाम और आ जाता है, यानी आपको आपका कमरा, आपका घर, या जो भी वस्तु है 3D में दिख रही, उस हिसाब से इमेजिन करना है। मान लीजिए ये आपका घर है, कमरा है, और ये एक ऐसी दीवार है जिसमें यहां पर साइड की दीवार, ये साइड की दीवार, आपका बेस और आपकी छत ये मिल रही हो। तो अगर आपके पास यहां पर पंखा लटका है, मान लीजिए ये पंखा लटका हुआ है आपका, और किसी ने कहा कि भाई ऐसा करो, मुझे ये पंखे की कोऑर्डिनेट बताओ, तो आप कैसे बताएंगे? मैथमेटिक्स में ध्यान रखिएगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट हम ये लेते हैं, यानी कि यहां पर आपका एक्स और वाई था, लेकिन अब यहां पर थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूं, एक यहां पर और जोड़ रहे हैं और इसको पीछे बढ़ा देंगे। ठीक, तो ये मैं आगे जोड़ रहा हूं। अब x को यह मानेंगे, y को ये मानेंगे, z को ये मानेंगे। तो ये जो x है, पहले आप चलेंगे x की डायरेक्शन में, यहां से यहां तक। तो ये मान लीजिए ये आपका यहां x1 डायरेक्शन, यहां x1 चल लिया आप, ठीक है जी, x1 हो गया। फिर आप चले y की डायरेक्शन में, तो यहां से यहां तक कितना था? y1 था, ये y1 है। मान लीजिए इसका है x1 y1 z1, इसके कोऑर्डिनेट्स है। तो x1 आप इतना चले, मतलब ये वाली लाइन चले, फिर यहां से यहां तक चले। अब यहां तक पहुंचना है, तो आप z की डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब ये इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, यहां इस z डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो यहां से यहां तक पहुंच गए। तो x में आप चले x1, y में चले, मतलब इस डायरेक्शन में चले y1, और फिर z1 के डायरेक्शन में चले z1। तो यहां तक पहुंचने का ये रास्ता आपने इख्तियार किया, x1 y1 z1। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों नहीं किया, पहले आप z पे चले जाइए, फिर y पे चले जाइए। ऐसे भी तो हो सकता है, y पे चले जाओ, फिर इस पे z पे चले जाओ, फिर x पे चले जाओ, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये तरीका जो है x1 y1 z1 का, ये हमारा ट्रिवियल है, कस्टमरी है, इस तरीके से हम करते हैं। तो x1 यहां हम जितनी डायरेक्शन, जितना लेंथ हम x1 पे चले, इसको हम कहते हैं x कोऑर्डिनेट, जितना हम y पे चले उसे y कोऑर्डिनेट, और जितना z पे चले z कोऑर्डिनेट। अब आपको पता है कि अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर ये मान लीजिए x है, तो इसको हम माइनस एक्स कहते हैं। वो हमने यहां पर भी किया था, यहां पर सब चीजें पॉजिटिव थी, यहां सारी x नेगेटिव थी, यहां सारी y पॉजिटिव थी, यहां सारी y नेगेटिव है ना। यहां पर भी इसी तरीके से करेंगे। थोड़ा सा और एग्जिम्प्लीफाई करके बताता हूं आपको फिगर से कुछ इस तरीके से हो गया कि मान लीजिए आप ऐसे दो माले के घर पे रहते हैं, दो माले के मतलब दो स्टोरी घर पे रहते हैं। ठीक, दो स्टोरी घर पे आपके ऊपर 4 कमरे हैं, नीचे 4 कमरे हैं। ये 4 कमरे 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऊपर का कमरा आपका, भाई का, बहन का और मम्मा पापा का। नीचे आपने किराए पे दे रखा है, 1 2 3 4 कमरे किराए पे दे रखे हैं। ऊपर आप यहां पर हैं, मतलब आप यहां पर रहते हैं।
आपका ब्रदर, आपकी सिस्टर यहाँ पीछे रहती है, यहाँ पर बगल में मामा पापा रहते हैं, और नीचे आपने किराए पे दे रखा है। ठीक है, इसका मतलब 8 कमरे हो गए, ये 8 कमरे हो गए। आप पहले माले पे, अगर मैं फ्रंट व्यू दिखाऊं, मैं 3D नहीं दिखा रहा हूं आपको, 2D पे दिखाऊं, तो ये फ्रंट में फ्रंट व्यू अगर ऐसा होगा तो आप यहाँ रह रहे हैं। ठीक है, फ्रंट व्यू तक तो क्लियर है कि भाई आप यहाँ पर एक्स तक चले जाएंगे, यहाँ पर वाई तक, ये वाई हो जाएगा, तो आपका पोजीशन यहाँ पर बताई जा सकती है। लेकिन क्योंकि घर तो 3D फॉर्म में होता है, तो मैं यहाँ पर परिवर्तन कर देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, इसको एक्स ले लेंगे, इसको वाई ले लेंगे, इसको अब जेड ले लेंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा कि यहां तक, यहां से यहां तक एक्स है, तो इसके पीछे क्या होगा सर? नेगेटिव एक्स होगा, तो यहां पर है नेगेटिव एक्स, करेक्ट। अब आप यहां पर एक्स है और ये यहां वाई है। अब आप जहां आप रह रहे हैं उसको मैं रेफरेंस ले रहा हूं। अगर आप यहां रह रहे होते, अगर आपने और आपके ब्रदर ने कमरा चेंज कर दिया है, हो सकता है आपने और आपकी बहन ने कमरा चेंज कर दिया, तो आपका रेफरेंस बिल्कुल अलग हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर आप रहेंगे तो आप ये आपकी एक्स डायरेक्शन हो जाएगी, ये आपकी वाई डायरेक्शन हो जाएगी, या कहे ये एक्स डायरेक्शन हो जाएगी, ये वाई डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आप कहां रह रहे हैं, आपका रेफरेंस कहां है। हर एक रेफरेंस के हिसाब से चेंज हो जाएगा ये। लेकिन फिलहाल समझने के लिए आप यहां खड़े हैं, आपने कहा ये एक्स है, लेकिन आपके पीछे वाला जो कमरा है उसका, वो तो पीछे जाता है, तो ये माइनस एक्स हो गया। यहां पर आप रह रहे हैं, जिस कमरे में रह रहे हैं उस सबको पॉजिटिव लेंगे, ये वाई है, तो जो आपके मम्मा पापा का कमरा है वो यहां पर, जो जहां ये लाइन आगे बढ़ रही है, इसको हम ले लेंगे माइनस वाई। क्लियर हो गया? अब आप जहां रह रहे हैं उसके ऊपर, यहां ये आपका कोना है, यहां से आप जो वाई जेड ले रहे हैं, तो नीचे वाला जहां पर आपने जो पहला आपका किराएदार है उसको दे रखी है, वो वाली यहां से यहां तक जो लाइन हो गई, वो आपकी होगी माइनस जेड। ठीक, अब इसके कोऑर्डिनेट निकालना बहुत आसान हो गया, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूंगा 2 2 2 ये कोऑर्डिनेट है, तो आप बता पाएंगे कहां है? आपको कहूंगा -2 3 5 या -2 5 -6 -6, तो क्या ये कोऑर्डिनेट हम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, क्योंकि यहां पर मैंने बकायदा सवाल लिए हैं, सवाल के तौर पे करेंगे इसको। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि ये है अलग अलग प्लेन। प्लेन क्या होता है? जो चीज बिल्कुल समतल होती है, जो समतल होती है उसे हम प्लेन कहते हैं। तो यहाँ पर जो समतल दिख रहा है, आपकी जो जमीन होगी, मतलब जिस फ्लोर पे आप रहते होंगे या जो आपके किराएदार रहते होंगे, उनका फ्लोर भी तो ऐसे ही समतल होगा, ऐसे करके तो होगा। तो इसीलिए इसको प्लेन कह रहे हैं। तो क्योंकि आप यहां रह रहे हैं और ये आपका वाई डायरेक्शन वाई है और ये आपका जेड है, तो ये प्लेन क्या होगा? ये हो गया वाई जेड प्लेन। ठीक है, आप जहां पर खड़े हैं अभी, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, तो ये क्या प्लेन हो गया? एक्स वाई प्लेन। आपकी ये दीवार है, यहां पर आपने टीवी लगा रखी है, ये प्लेन क्या कहेंगे? ये एक्स है, ये जेड है, तो ये प्लेन क्या हो गया? एक्स जेड प्लेन। ठीक है, इसी तरीके से हर रेफरेंस पे बदल जाएगा, हर रेफरेंस पे बदल जाएगा, लेकिन ये होते हैं प्लेन। तो ये प्लेन भी आपका एक्स वाई प्लेन ही कहलाएगा। ये वाला जहां पर आपके भैया रहते हैं, वो जहां खड़े होंगे आपके भैया, वो भी आपका, क्योंकि यहां पर एक्स है, यहां पर वाई है, उनके लिए भी उनके लिए भी दीवार है ना, सेम दीवार है, लेकिन उनका बेस अलग है। उनकी दीवार, उनका जो बेस है या उनकी जो कॉमन दीवार है, एक आपसे लगती है, एक उनकी बहन से लगती है, आपकी बहन से लगती है। तो ये जो हो गया, यहाँ पर x है, यहाँ पर आपका y है, तो ये हो गया एक्स वाई प्लेन। हर जगह इस तरीके से दिखा जाएगा। तो जहां जहां पीला 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 दिख रहा है वो एक्स वाई प्लेन, जहां जहां हरा हरा दिख रहा है वो क्या हो गया? वाई जेड प्लेन, जहां जहां नीला नीला दिख रहा है वो क्या हो गया? एक्स जेड प्लेन। ठीक, क्लियर हो गया? अब आते हैं हम एक्चुअल चीज पे। वो ये एक्चुअल चीज है कि अभी मैंने आपको बताया कि यहां पर हमने x लिया, यहां y लिया, यहां z लिया, क्योंकि आप यहां पर खड़े हुए, यू आर स्टैंडिंग हियर, आपके रेफरेंस से चल रहा हूं मैं, आपका रेफरेंस यहां है, तो आप कहेंगे कि जहां मैं रहूंगा सारा पॉजिटिव है, बाकी हम पता लगा लेंगे। तो ये x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, z पॉजिटिव। तो अगर मैं आपसे कहूं 1 2 3 कहां है, तो आप तो बता पाएंगे। ये पहले ऑक्टेंट में है, पहले क्वाड्रेंट में है। एक्चुअली क्या है, मैं आपको यहां एक चीज बता देता हूं। जैसे मैंने कहा था आपके 8 कमरे हैं, 8 आपके होम में, आपके घर में 8 रूम्स हैं। तो 3D की भाषा में इस 8 रूम्स को हम कहेंगे ऑक्टेंट। क्या कहेंगे? ऑक्टेंट। तो आपको ऑक्टेंट बताने, पहला ऑक्टेंट आपका हो गया, दूसरा यहां हो गया आपके भैया का, तीसरा आपकी दीदी का, चौथा आपके मामा पापा का। इसी तरीके से बाकी 4 ऑक्टेंट भी हम देखेंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा। अब मैं आपसे पूछूंगा कौन सा ऑक्टेंट है या क्वाड्रेंट है। ऑक्टेंट क्वाड्रेंट एक ही बात है इसमें, तो ऑक्टेंट बोलते हैं इसको। ऑक्ट का मतलब होता है 8, OCT मतलब होता है 8।
अच्छा चलिए यहाँ पर आइए, 1 2 3 कहाँ है भाई, x1 मतलब x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, z पॉजिटिव, x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, z पॉजिटिव, प्लस प्लस प्लस, यानी कि आप यहाँ पर पहले क्वाड्रेंट में हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 - 2 3 कहाँ है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। देखिए x तो पॉजिटिव है तो x यही होना चाहिए, y नेगेटिव है, ये x ये रिप्रेजेंट कर रहा है x, ये y ये z, x तो पॉजिटिव तो यहां होना चाहिए, y नेगेटिव है, इसका मतलब y इधर तो नहीं होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये y है तो ये नेगेटिव y है, यहां पर होगा तो x ये हो गया, y ये हो गया माइनस y, और 3 पॉजिटिव है तो ये 3 तो यही लेगा। इसका मतलब आप बात कर रहे हैं आपके मम्मा पापा के घर का, मम्मा पापा के कमरे का, ठीक। ये x ये y तो ठीक है, पॉजिटिव है, आपकी तरह है, आपकी ही दीवार है ये कॉमन, लेकिन उनका जो y है वो आपका नहीं है, वो उनका माइनस y है, तो ये आपका मम्मा पापा का हो गया। तो आप इसको क्या कहेंगे, आपका 1 ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, आप कहेंगे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। एक और एग्जांपल लेंगे, अगर आपसे मैं पूछूं कि 4 - 2 और -5 कहाँ है, बताइए जरा। 4 - 2 -5, तो आप यहां से देखिए x पॉजिटिव है, मतलब ये तो x पॉजिटिव दिख रहा है आपको, ठीक। y नेगेटिव दिख रहा है, इसका मतलब y ये तो हो नहीं सकता, इसका अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये हो गया y। z इसमें नेगेटिव है, मतलब z आपका ऊपर वाला z आपने माना था, तो z ये तो है नहीं, ये है, तो x तो ये है, y ये है, और z नेगेटिव है। इसका मतलब आप इधर की बात कर रहे हैं, 1 2 3, इन तीनों दीवारों के कोनों को अगर आप लेंगे तो यही बंदे के लिए तो आएगी, यहां जो खड़ा हुआ है, यहां जो रहता है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये हो गया 8वां क्वाड्रेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8, 7वां जो बताया वो एकदम पीछे है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, 8, तो ये कहेंगे आप 8वें क्वाड्रेंट में, 8th क्वाड्रेंट में, ठीक है, 8th कर दीजिए इसको। अब आप सुनिए, एक और आपको एग्जांपल करवा देता हूं ताकि आप एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएं इसमें। मैं कहता हूं -4 2 और -5, चलिए बताइए मुझे, x नेगेटिव है, इसका मतलब यहां तो है नहीं, ये x नेगेटिव है, इधर की बात कर रहे हैं आप, ठीक। y पॉजिटिव है, इसका मतलब आप अपनी ही बात कर रहे हैं, अपने ही दीवार के कोने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन z नेगेटिव है तो यहां पर आ जाइए, z नेगेटिव है, इसका मतलब आपके भाई जहां रहते हैं उसके नीचे के कमरे की बात हो रही है, ये और ये इनके लिए होगा ना, उनकी छत, ये जो साहब यहां रह रहे हैं उनके लिए छत हो गई, उनके लिए कमरा हो गया, और उनके लिए साइड वाला जो दीवार हो गई, ओके। तो अब यहां पर आप कौन सा क्वाड्रेंट कहेंगे, इसको क्वाड्रेंट कौन सा कहेंगे, -4 2 -5, ये हो गया 6वां क्वाड्रेंट, 6th क्वाड्रेंट, क्लियर, ओके। अब आपको एक और चीज बता देता हूं, आपको जरूर ये पता लगेगा, अरे आपका यहां पंखा लगा है, ठीक है, और यहां पर आपकी टीवी लगी है। आपसे मैं कहूं कि टीवी के कोने से पंखे की इस जो पंखा का वो है, हैंड है, उसकी दूरी निकालो, तो आप बोलेंगे अरे ये कैसे निकलेगी, 3D में कैसे निकालूं, 2D में तो मुझे पता था, मेरे पास इस दोनों के क्वाड्रेंट थे, कैसे था मेरे पास, बहुत आसान था, मैं ये टीवी का एक कॉर्नर लेता था और 2D में, और यहाँ पर पंखे का एक लीफ ले लेता था, यानी कि जो उसका हत्था है, और यहाँ पर इसको मानता था x1 y1, इसको मानता था x2 y2, और सीधा मैं करता था, फॉर्मूला लगाता x1 - x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट कर देता था, डिस्टेंस आ जाता था, और मैं मिड पॉइंट भी निकाल सकता था इनका, कैसे, सीधा x1 + x2/2 y1 + y2/2। लेकिन जैसे ही 3D आता है तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है, ये बस एक इसमें क्वाड्रेंट, केवल एक कोऑर्डिनेट जुड़ गया है, x1 y1 z1, x2 y2 z2, बस ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इसका डिस्टेंस निकालना है, तो ये जो आपने यहां तक किया था इसमें एक z का पार्ट और जोड़ दीजिए, जो कि देखिए आप यहां पर ये जोड़ा है ना, z2 - z1 और होल स्क्वायर कर दीजिए, बस इतना करना है। और मिड पॉइंट निकालना है तो फिर से x1/x2 तो था ही आपके पास, y1 + y2/2 तो था ही, आप एक और चीज जोड़ दीजिए, वो है z1 + z2/2, ये क्लियर हो गया। तो डिस्टेंस निकालना है 4 1 1 और -3 2 0 में, तो आप क्या करेंगे, 4 - और -3 होल स्क्वायर, ये हो गया, 1 - 2 होल स्क्वायर, ये हो गया, 1 - 0 होल स्क्वायर, ये हो गया, अंडर रूट ले लीजिए, अंडर रूट 51 आ गया। आपको मिड पॉइंट निकालना है तो क्या करेंगे, 4 + -3/2 1/2, 1 + 2/2 3/2, 1 + 0/2 1/2, तो ऐसे आप निकाल लेंगे। इसमें एक और चीज आती है, वो होता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला का मतलब होता है, आपके पास 3D में एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, कोई एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो कि बीच में हो, जैसे अभी हमने मिड पॉइंट निकाला ना, तो मिड पॉइंट बीच में है, लेकिन ये कहीं भी तो हो सकता है, ये कहीं भी हो सकता है, यानी एक लाइन मैंने यूं बनाई, आप कह रहे हैं इसको ये ऐसा पॉइंट बताओ जो 2:3 हो या 5:8 हो, ये भाग 5 हो, ये भाग 8 हो, तो इसी 5 को हम ले लेते हैं m,
इसी 8 को n ले लेते हैं, मतलब 2 को हम m ले लेते हैं, 3 को n ले लेते हैं। जब ये m और n बराबर हो जाएगा तभी आप कहेंगे कि मिड पॉइंट है, जो कि फॉर्मूला मैं बता चुका हूं आपको। तो ये m और m, इसी को हम सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। सेक्शन फॉर्मूला को जरा समझाने के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि जब एक लाइन में हम कहीं बीच में लेके आते हैं, जैसे आपने कहा ये a और ये b और ये c जो पॉइंट है वो इंटरनल डिवीजन कर रहा है, ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इंटरनली जैसे 5:8 में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में डिवाइड कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको एक्सटर्नली करना चाहूँ, जैसे ये 5:8 है, अगर एक्सटर्नली है, जैसे ये ए बी ही लाइन है और यहां पर सी पॉइंट है, ठीक, तो जो सी से दूरी बी की है और सी से दूरी ए की है वो 5:8 होनी चाहिए, ठीक, या 8:5, जो भी आप कहें। दूरियां हमेशा उससे ली जाती है जो पॉइंट इसे डिवाइड कर रहा है, जैसे सी बी बाय सी ए, ये होगा डिवीजन, इसी को हम एक्सटर्नल डिवाइड कहेंगे, चाहे आप 5:8 में कराएं, 2:3 में कराएं या k:1। नॉर्मली प्रॉब्लम में हम k:1 लेने वाले हैं। ओके, सेक्शन फॉर्मूला को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखिए इसमें बहुत आसान है, ये 3D फिगर को देखिए आप। इस 3D फिगर में यहां पर हमने क्या किया कि हमारे पास ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, इन्हीं के बीच में हमें एक बीच में एम पॉइंट है, वो निकालना है कि भाई एम का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ए का कोऑर्डिनेट हमारे पास है x1 y1 z1, बी का कोऑर्डिनेट हमारे पास x2 y2 z2, ठीक। अब हमने क्या किया, यहां पर एक बक्सा बना दिया 3D दिखाने के लिए। तो बक्से से क्या होगा, आपने क्या किया, यहां पर ये जो लाइन है, यहां पर हर एक प्लेन के पैरेलल लाइन बना दी, या कि यहाँ के प्लेन बना दिया, ये प्लेन बना दिया, प्लेन बना दिया, लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है, मैं आपको बताता हूं कैसे। यहां पर आप जब एक ए बी को जोड़ेंगे और इसी का एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इस प्लेन पर, या ये कहें कि एक बक्से बनाएंगे और उसके बेस पे हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, एक ट्राइंगल मिल रहा है। कैसा, ये इसको ध्यान दीजिए, ए बी सी एम एन, ये हो गया आपका ऐसे, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है एम, ये है एन। अब आप देखें, जब आप एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल बनाते हैं और ये ट्रायंगल बनता है, तब क्या होता है, हम लगा सकते हैं, हमें पता है रेशियो क्या है, इसमें सारे साइड का रेशियो हो जाता है। जैसे देखिए, ए एम बाय ए बी पूरा, ए एम बाय ए बी बराबर ए एन बाय ए सी बराबर एम एन बाय बी सी, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले लिया हमने, ठीक। लेकिन यहां पर एक और ट्रायंगल बना, जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दी और इसको हमने इससे पैरेलल बना दिया, इस लाइन के या इस लाइन के पैरेलल, तो हमारे पास एक ट्रायंगल और आ गया। ये ट्रायंगल बना देता हूं मैं, ये ट्रायंगल क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। मेरी हैंडराइटिंग पे मत जाइएगा, ड्राइंग पे भी मत जाइएगा, भावनाओं को समझिएगा। ये ए है, ये सी है, ये डी है, नीचे वाला ट्रायंगल बता रहा हूं, ये एन है, ये ई है, तो इसमें भी ये लगा देंगे, ये भी इसके पैरेलल है। तो ए एन बाय ए सी बराबर ए ई बाय ए डी बराबर एन ई बाय सी डी, वही काम किया। ये तो पहला था इस ट्रायंगल के लिए, और दूसरा जो है, जो मैंने आपको बताया ये वाला, वो दूसरे ट्रायंगल के, नीचे वाले ट्रायंगल के लिए। अब आप देखिए, अब आप कह रहे हैं कि ये जो ए बी है, ये जो ए बी है, इसको आप m/n भाग में डिवाइड करना चाह रहे हैं, यही पॉइंट तो चाह रहे हैं आप। तो इस ए बी को क्या लिख सकते हैं, हमने कहा कि ए एम बाई ए बी, इस ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, m प्लस n लिख सकते हैं। और ए एम कितना है, यहां से यहां तक कितना है, अगर हम इसको कैपिटल M मान लें तो ए एम कितना है, m है, तो m बाय m प्लस 1 हो गया, m बाय m प्लस n, क्लियर है। ए ई बाई ए डी, ये तो मैंने आपको अभी भी बताया, ए ई बाई ए डी, और ए ई बाई ए डी एन ई बाई सी डी, ये किसके बराबर है, एम एन बाई बी सी। क्यों, क्योंकि अब देख लीजिए यहाँ पर ए एन बाई ए सी, ए एम बाई, इसमें कुछ इक्वेशन दिख रही है ना आपको, ए एन बाई ए सी जब ए ई बाई ए डी एन ई बाई सी डी के बराबर है, तो यहाँ पर भी तो इसके बराबर है, ए एन बाई ए सी किसके बराबर है, ए एम बाई ए बी और एम एन बाई बी सी, तो यहाँ लिख दीजिए। तो ए ई बाई ए डी एम एन बाई बी सी एन ई बाई सी डी इसलिए लिखा गया है कि इस ए ई की जगह ये जो ए ई है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये जो पॉइंट क्या था x1, इस पॉइंट को लिखता हूँ x1 y1 z1, और ये पॉइंट क्या है, अगर हम इसको ले, हमारा ये है x2 y2 z2, मैंने कहा था थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, ये पॉइंट क्या है x y z, ठीक। तो आपकी ए क्या हुआ यहां से यहां तक, ये x की बात कर रहा हूं मैं, x की बात कर रहा हूं, तो ये हुआ पूरा x यहां से यहां तक लीजिए x, और इसमें x1 हटा दीजिए, तभी तो इतना आएगा, पूरा x लीजिए और इसे x1 हटा दीजिए, ए ही आएगा, वही x माइनस x1 किया है। ए डी निकालना है तो क्या करेंगे, पूरा यहां से यहां तक आप लीजिए x2 पूरा लीजिए,
और उससे x1 घटा दीजिए तो ये AD आ जाएगा, वही AD किया है। बाकी के साथ भी ऐसे करेंगे, y z इसी तरीके से करेंगे तो ये रिलेशनशिप आ जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को मैच कराएंगे, मतलब इन दोनों को इक्वेट कराएंगे, x आएगा, इन दोनों को कराएंगे y आएगा, इन दोनों को कराएंगे z आएगा। x हो गया mx2 प्लस nx1 बाय m+1, y my2 प्लस ny1 बाय m+n, z हो गया mz2 प्लस nz1 बाय m+n। ठीक, ये अगर आप प्रूफ भी अगर याद ना करें तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं केवल ये बता रहा हूँ क्योंकि कोई क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जब आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना पड़ सकता है, वरना तो सीधा फॉर्मूला लगने हैं। अब इसमें अगर ये फॉर्मूला हो गया ना क्लियर, सेक्शन फॉर्मूला हो गया। अगर आप इंटरनली कर रहे हैं तो ये, एक्सटर्नली अगर आपको करना है तो n को तब्दील कर दीजिए -n से, तो mx2 माइनस nx1 बाय m-n हो जाएगा। मैं लिख देता हूं mx2 माइनस nx1 जब हम एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे होंगे m-n, ऐसे ही my2 माइनस ny1 बाय m-n, और तीसरा हो जाएगा mz2 माइनस nz1 बाय m-n। ये होगा तब जब आप एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे होंगे, यानी कि आपका जो m पॉइंट है वो कहीं यहां होगा और ये m/2 ये n होगा, मतलब m/n ये m/n, इसकी दूरी इस पॉइंट से, अभी m ये हो गया ना, मैं दोबारा बता देता हूँ, ये है, ये b है, ये m है, ये m पॉइंट है, यहां से यहां तक m, यहां से यहां तक n, m/n, तब ये फॉर्मूला यूज होगा। एक और चीज बता देता हूं, जब x1 x2 बराबर हो तो आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा, x1 x2 जब बराबर है तो इसका मतलब ये है कि आप मिड पॉइंट निकाल रहे हो। मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला यही है, अगर मैं यहाँ पर 1 रख दूँ, यहाँ पर 1 रख दूँ तो वही चीज़ आ जाएगी ना, m1 है n1 है, तो यही चीज़ फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा मैंने बताने की कोशिश की आपको कि है क्या, और इससे हम अब प्रॉब्लम्स करने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।